केस नंबर 29, हाइपरथायराइड इन प्रेगनेंसी। हाइपरथायराइड ये प्रेगनेंसी में बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। इसमें बच्चे के थायराइड पे भी असर हो सकता है और उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी असर हो सकता है। इसके साथ साथ प्रीटर्म लेबर या हाई बीपी या मिसकैरेज भी हो सकता है। इसमें जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चक्कर आना, उल्टियाँ होना और उसके साथ साथ उसकी पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाती है, घबराहट होती है। तो इसके लिए जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, टेस्ट होते हैं, तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि हाइपरथायराइड है। थायराइड हाइपर यानी बॉडी का हर एक सेल हाइपर होता है, जिसके कारण डेफिशिएंसी बहुत सारी आ जाती हैं और ये बहुत खतरनाक होती है। ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो हमने देखा है न्यूरोथेरेपी में कि अल्कलाइन बहुत बड़ा हुआ होता है। तो हम अल्कलाइन को धीरे धीरे कम करते हैं और एसिड अल्कलाइन का बैलेंस करते हैं। इसके साथ साथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं ताकि जो न्यूट्रिशंस हैं, ऑक्सीजन है, B12 या फॉलिक एसिड है, ये भी प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके। और जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस वगैरह मिलने लगते हैं, थायराइड धीरे धीरे अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। सिर्फ 2-4 दिन के बाद अगर टेस्ट करें तो थायराइड के टेस्ट नॉर्मल आने लग जाते हैं। और लेकिन इसमें एक ही शर्त होती है कि 9 महीने हमें उस प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीटमेंट देनी होती है और हमेशा उसकी ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं और इस प्रकार से ये प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो सकती है। ये जो पेशेंट है 34 एज में मेरे पास आई थी, क्लिनिक के पास में ही रहती थी वर्सोवा में। तो जब मेरे पास आई उस समय उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। वो टेस्ट करवा के आई थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, चक्कर आना और उसका वेट लॉस हो रहा था। तो जब डॉक्टरों ने सारा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हाइपरथायराइड है उसको। ये हाइपरथायराइड में डॉक्टरों ने कहा कि आपको एबॉर्शन कराना पड़ेगा, बच्चा ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है, वो जो ग्रो होगा नहीं उसका, क्योंकि हाइपरथायराइड सबको पता है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो मैंने उनको कहा कि मैं रिस्क, वो लड़की, उसका हस्बैंड, उसकी सास ससुर माँ बाप सब आए थे। एक विश्वास, उसकी जो ननद थी वो मेरी स्टूडेंट थी, तो वो लेकर आई थी। तो बोले कि दीदी क्या कर सकते हैं हम। वो लड़की बोली कि मुझे मतलब एबॉर्शन नहीं कराना है। तो मैंने कहा मैं सिर्फ 2 दिन लूँगी, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में अगर मुझे कुछ रिजल्ट दिख रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ट्रीटमेंट बहुत छोटी, वो क्लिनिक आती थी, 2 मिनट में ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, चली जाती थी। पर 2 दिन में रिजल्ट आया। उसकी वॉमिटिंग थोड़ी कम हुई, उसकी जो चक्कर आते थे वो कम हुए, बंद हुए, और उसने कहा कि मैंने आज कितने दिन बाद अच्छे से खाना खाया। तो ये जो चीज़ें हैं, आप ट्रीटमेंट देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा सा हमने लीवर को ही ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, या B12 है जो इन चीज़ों में मदद करता है। और उसको मैंने यही कहा कि 2 दिन के लिए 4 दिन 5 दिन ट्रीटमेंट दी, और उसके बाद मैंने कहा, उसको श्योरिटी दी, कोई ज़रूरत नहीं है एबॉर्शन कराने की, आपको बच्चा बहुत ठीक से ठीक होगा, लेकिन आपको 9 महीने ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। उन्होंने 9 महीने ट्रीटमेंट ली, और बीच में तो 2 महीने वो मैके गई थी पुणे। तो पुणे में अभय पाठक जी हैं, तो मैंने उनको ये सारा केस समझाया और उनको बोला कि आप प्लीज़ 2 महीना इनको ट्रीटमेंट घर में जाके दे दो, क्योंकि 8वां 9वां महीना था। तो ट्रीटमेंट उन्होंने दी। वो वापस यहाँ आई क्योंकि उनको डर लगता था कि यहाँ बड़े हॉस्पिटल हैं तो यहाँ पर डिलीवरी आराम से हो जाएगी। उसको सिजेरियन भी नहीं करना पड़ा, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और अभी उसकी जो बेटी है, इसमें फोटोग्राफ है बच्चे के साथ, अभी उसकी बेटी 10 साल की है। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं
लेकिन मुश्किलों से जो लड़े वही न्यूरोथेरेपिस्ट है।